काहे नहीं लगवाए एन से, काहे नहीं बेऊर जेल में लाके उनको पटके? लगवाना चाहिए था कि नहीं लगवाना? विरोध किया था, विरोध किया था। ये कौन विरोध है? अरे सर, कब तक राजा के बेटा को राजा बनवाते रहिएगा आप लोग? बताइए। कोई तो चंद्रगुप्त मौर्य आए जो धनानंद को उसकी कुर्सी से हटा के जो है सही सबक सिखाए। सरकार नहीं जिम्मेवार है तो ब्रह्मा जी जिम्मेवार है। इससे क्या? पहले बीजेपी की सरकार थी, ज्यादा बीजेपी के समय में मैंने वीडियो बनाया था क्या? एम्बुलेंस पे चढ़ के वीडियो नहीं बनाया था क्या? मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री से तो सवाल नहीं। ना जाने कितने पार्टी के नेता जो है उनके दरवाजे पे चले जाते हैं। मेरे दरवाजे पे कोई नेता नहीं आया, आप देख लीजिए, कोई नहीं आया। यूट्यूबर मनीष कश्यप 23 तारीख को जेल से रिहा हुए हैं। उसके बाद लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आज हमारे साथ मनीष कश्यप हैं बिहार तक पर एक्सक्लूसिव। हम बात करेंगे मनीष कश्यप से। 9 महीने बाद आप जेल से निकले, ठीक है, अब जिले में घूम रहे हैं, आप क्या रणनीति तय कर रहे हैं आने वाले समय के लिए अपने लिए? सबसे पहले मैं आपको सत्यमेव जयते कहना चाहता हूँ। सत्य का जीत होता है। कमाल की बात यह है कि मैंने शनिवार को जो है सरेंडर किया था, शनिवार के दिन को 18 मार्च को सरेंडर किया था और मैं शनिवार को ही निकला जेल से। लगभग 9 महीने के बाद मैं जेल से निकला। जेल से निकलने के बाद मैं 2 जगह गया, एक दशरथ माझी जी के गांव में, और उसके बाद से मैं अपनी माँ से मिला। उसके बाद से जहाँ से लोग बुलाते हैं वहाँ मैं जाता हूँ। रणनीति बस इतनी ही है कि हम सबको मिलके बिहार को बदलना है। मैं एक टी शर्ट पहना करता था ब्रांड बिहार का, और वो मुहिम जो है मैंने नहीं चालू किया था। वो मुहिम तो चंद्रगुप्त मौर्य जब इस धरती पे पैदा हुए थे बिहार के पावन भूमि पे, उसी समय से चालू था। तो उस मुहिम में पत्रकार से लेके लेबर से लेके वर्कर सब लोग हैं। अगर हम सब बिहार के लोग मिल के बिहार को बदलेंगे तभी जाके बिहार बदलेगा। और यही मेरा रणनीति है कि कैसे भी करके जो है अगले 5 से 10 साल के अंदर बिहार को भारत के टॉप 3 विकसित राज्यों में से एक लाकर खड़ा कर देना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जनसंख्या के मामले में हम लोग भारत के दूसरे सबसे बड़े राज्य हैं, तो डेवलपमेंट के मामले में हम लोग टॉप 3 में 10 साल के अंदर अंदर किसी भी तरीके से आने चाहिए। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि बिहार पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है? विकास भी हुआ है, जगह जगह बड़े बड़े पुल बने हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खुले हैं, एम्स खुले हैं, बहुत सारा विकास हुआ है बिहार में। फिर भी आपको लग रहा है कि बिहार को बदलने की जरूरत है? देखिए, मैं पूरे भारत में घूमता हूँ, मेरे पास पासपोर्ट तो है नहीं, विदेश जाता नहीं हूँ। आप भारत के किसी भी राज्य के किसी भी राजधानी से अगर पटना का कंपेयर करते हैं तो पटना जो है आज भी 40 साल पीछे है, लगभग 40 साल पीछे है। ना कोई रोड मैप है, ना कोई प्लान है। कहीं भी चक्कर पथ बनता है, कहीं भी गोल पथ बनता है, कहीं भी फ्लाईओवर बनता है, कहीं भी फ्लाईओवर के नीचे जाम लगता है, कहीं भी फ्लाईओवर के ऊपर जाम लगता है। बिहार को कोई सरकार चला नहीं रहा है, बिहार अपने आप चल रहा है। आप मेरे से ज़्यादा सीनियर रिपोर्टर है, मैं तो यूट्यूबर हूँ, आपको ज़्यादा जानकारी है। आप बताइए, पिछले 5 साल से सरकार जो है बिहार को चला रही है कि सरकार अपनी कुर्सी बचा रही है? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। अभी के समय में एक शहीद आए, वहाँ पे कोई मिलने नहीं गया। क्यों नहीं मिलने गया? कि यहाँ पे 11 गो विधायक टूटेंगे, वहाँ पे 12 गो टूटेंगे, इसका कुर्सी खसकेगा, उसका कुर्सी बनेगा, इस चक्कर में व्यस्त है। अपमान हुआ बिहार का कि एक शहीद आया जो भारत की सुरक्षा करने के दौरान जो है पाकिस्तान भारत बॉर्डर पे राजौरी सेक्टर में कश्मीर में जो है शहीद हो गया। उसका डेड बॉडी जब आया, पार्थिव शरीर आया, तो वहाँ पे बिहार सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और अभी तो मैं आपका चैनल देख ही रहा था, कल रात में भी देख रहा था, उसमें मतलब कि बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही थी कि इतने विधायक चले गए दिल्ली, इतने विधायक यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, ये सरकार गिरेगी, वो सरकार बनेगी, ये मुख्यमंत्री नया बनने वाले हैं, ये मुख्यमंत्री जो है वो केंद्र में जाने वाले, ये सारी चीज़ें। कल बैठक है, इसीलिए दिल्ली में हलचल बढ़ गई है बिहार। अभी उसके पहले से हलचल बढ़ गई है, उसके पहले से। अब बताइए, इन सब चीज़ों के बीच में बिहार में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है। मैं जेल में जब था तो तमिलनाडु में था, तो मैं वहाँ पे 4 या 5 इंग्लिश पेपर लेता था और मैं पढ़ता था। मैं जब बेऊर जेल में था तो यहाँ पे 2 इंग्लिश पेपर, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया, और उसके अलावा जो है हिंदी पेपर जो है, अखबार जो है वो मैं पढ़ता था। 100 खबर मैं पढ़ता था तो 90 खबर जो है चोरी का, हत्या का, रंगदारी का, बैंक रॉबरी का, स्वर्ण व्यवसायी के लूट का, ये सब रहता था। 100 में से 90।
और 10 जो खबर रहता था, इस नेता ने उस नेता को ये बोल दिया, उस नेता ने इस नेता को ये वो बोल दिया। तो खबरें आपने ये भी देखा होगा कि जिस जेल में आप है उसी जेल में बैठकर भी प्लानिंग होती थी। बहुत सारा खबर मैंने देखा, बहुत सारा, लेकिन मुझे जेल में जो है वो एकदम अलग रखा गया था, एकदम अलग। पता नहीं मेरे से क्या खुन्नस था, अब उसके अंदर की बात मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे अलग रखा है। मैं अखबार पढ़ता था। आप बताइए, अभी मेरे पास अखबार है, उस अखबार में एक पॉजिटिव खबर आप ढूंढ के दिखा दीजिए जिससे बिहार का विकास होगा। मैं तमिलनाडु में भी था, मैं वहाँ पे देखा, वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ पे जो जयललिता थी, वहाँ पे उन्होंने वहाँ के विकास के लिए बहुत सारा काम किया। अब बताइए 1990 से लेके 2023 तक लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, ये 4 लोग जो है सीएम रहे हैं, एक दलित 3 ओबीसी। फिर बिहार में दलित और ओबीसी का विकास क्यों नहीं हुआ और ये दलित और ओबीसी की बात क्यों करते हैं? 33 साल तक ये लोग विकास नहीं कर पाए तो राजनीति क्यों करते हैं? लेकिन अभी नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव दोनों की सरकार है, काम भी हो रहा है। जो शिक्षकों को है, जो नियोजित शिक्षक थे, उन्हें सरकारी कर्मियों का दर्जा भी मिल रहा है, जो नौकरी है वो भी दिए जा रहे हैं बिहार में, जो डिमांड कर रहे थे लोग। एक कहावत है, ऊंट के मुंह में जीरा। पता है हुंडई ने कितने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है तमिलनाडु में? फॉक्सकॉन जो है बेंगलुरु में कितना बड़ा प्लांट बना रहा है? टीसीएस जो है कितने लोगों को रोजगार दिया है? टीबीएस जो है कितने लोगों को रोजगार दिया है? रॉयल एनफील्ड ने कितने लोगों को रोजगार दिया है? टाटा का कौन सा प्लांट में कितने लोगों को रोजगार मिला है? जब तक प्राइवेट बड़ी एमएनसी कंपनियां, प्राइवेट बड़े प्लेयर जो है बिहार में नहीं आएंगे, जनसंख्या हमारा हाल ही में एमओयू साइन हुआ यहाँ पे उद्योग विभाग सर, इसके पहले भी विदेश से लोग आए, इसके पहले भी एमओयू साइन हुआ था। और एमओयू में क्या होता है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। 13 करोड़ 80 लाख जनसंख्या है बिहार में और 2 करोड़ लोगों को बिहार में जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक पलायन नहीं रुकेगा। सारा एमओयू साइन होने के बावजूद जो है बिहार जो है लेबर का राज क्यों हो गया है? चलिए ठीक है, एमओयू इन्होंने साइन किया, काहे नहीं एक शब्द बोल दिया दयानिधि मारन को, जो दयानिधि मारन ने बोल दिया था कि बिहार के लोग जो है टॉयलेट साफ करते हैं, जैसा कि मैंने अखबारों में, पेपरों में। यादव ने विरोध किया, मैं नहीं बाइट लिया था तेजस्वी यादव से, उन्होंने कहा ये ऐसी भाषा काहे नहीं तेजस्वी जी लगवा दिए? काहे नहीं लगवाए? एने से काहे नहीं बेऊर जेल में लाके उनको पटके? लगवाना चाहिए था कि नहीं लगवाना? विरोध किया था, विरोध किया था। ये कौन विरोध है? बुलाइए उनको, लगवाइए एने से। एमके स्टालिन के सुपुत्र जो है उदयनिधि स्टालिन, जो फिल्मों में पहले हाथ आजमाए, वहां पे फ्लॉप हो गए तो राजनीति में फ्लॉप काम कर रहे हैं। सनातन धर्म के खिलाफ बोला था। क्या बिहार में सनातन धर्म के मानने वाले लोग नहीं थे? उसी तमिलनाडु में मदुरई जेल में हमें भेज दिया गया था यहाँ से, उनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगा? उनको क्यों नहीं यहाँ पे बुलाया गया? इतना अपमान बिहारियों का होता है। डीएनए की बात जो है थोड़ा बहुत नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ एक व्यक्ति को बोला था, पूरे बिहारियों को नहीं बोला था, सिर्फ एक व्यक्ति को। वो रिकॉर्डिंग, वो स्टेटमेंट आज भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने सबको नहीं बोला था, बिहार से नाखून कटवा के भेजा, एक व्यक्ति को बोला था। तो उस एक व्यक्ति ने 1.5 करोड़ सैंपल जो है बिहार के लोगों का नाखून कटवा के, बाल कटवा के भेज दिया। और उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति को बोला, पूरा बिहारी को जो है तेलंगाना का सीएम, नया नवेला सीएम ने बोल दिया कि तेलंगाना डीएनए इज बेटर देन बिहार डीएनए। उस समय नाखून, बाल और सिरिंज से खून खींच के क्यों नहीं भेजा गया उसके पास? तो ये लोग राजनीति करते हैं और इतना गंदा राजनीति करते हैं कि इस गंदी राजनीति में बिहार के लोगों का अपमान के साथ साथ बिहार के लोगों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है और बिहार के लोगों को पलायन करने की नौबत आ जाती है। नहीं, अब तेजस्वी जो हैं, नीतीश कुमार ने कहा है कि आने वाले भविष्य में तेजस्वी बिहार को देखेंगे तो यंग चेहरा है, यंग है, वो नहीं लगता नहीं कि वो अच्छा काम करेगा। कब तक राजा के बेटा को राजा बनवाते रहिएगा आप लोग? बताइए। कोई तो चंद्रगुप्त मौर्य आए जो धनानंद को उसकी कुर्सी से हटा के जो है सही सबक सिखाए। धनानंद ने क्या किया था? राजा कुल में पैदा हुए तो क्या किया था? कोई चाणक्य चाहिए सर। ये लोग नहीं बदल पाएंगे बिहार को। उद्घाटन किए थे ये पुल को, हाजीपुर सोनपुर जो पुल है, जो रेलवे पुल है, उसके ऊपर जो रोड का पुल बना, उद्घाटन के समय में ही धस गया था सोनपुर के साइड में, आज भी धसा हुआ है, नहीं सुधरा है। क्या बात करते हैं? तो क्या चाणक्य की भूमिका में कौन, क्या आप चाहते हैं? कोई तो पैदा होगा। ये चाणक्य की धरती है और यहाँ पे चाणक्य कोई ना कोई पैदा होगा। जब तक बिहार में बिहार के गरीब लोगों का प्रतिनिधित्व, विधानसभा में प्रतिनिधि नहीं बैठेगा गरीब लोगों के बीच से उठ के, मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूं, कोई चेहरा है आपको बिहार में लगता है? बहुत सारे चेहरा है, चिराग पासवान बहुत। इनसे ऊपर उठ के देखिए ना, सोचिए ना आप, नेता और नेता के बेटा, सिर्फ इतना ही लोग दिखते हैं आप लोगों को।
आप देखिए बहुत सारे लोग हैं जो सड़कों पे जो है दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत सारे युवा हैं जो सड़कों पे दिन रात लेकिन मेहनत राजनीति में आना तो पड़ेगा उन्हें। हैं, बहुत सारे लोग हैं, लोग मौका नहीं देते। गरीब गरीब को मौका नहीं देता है, गरीब सिर्फ और सिर्फ अमीरों को मौका देता है। अमीरों को मौका देगा तो कहां से हालात बदलेगा। अब जाइए साउथ में, हर चुनाव में 60% नए चेहरे आ जाते हैं, हर चुनाव में 60% नए चेहरे आ जाते हैं और उनका बैकग्राउंड एकदम नीट एंड क्लीन और एकदम मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास फैमिली वाला होता है। वो लोग समस्या का समाधान करते हैं, वो लोग देखते हैं। हमारे यहां देखिए स्थिति, देखिए एकदम एम्बेसडर कार बना दिया गया है कि जब तक ये जो है एकदम पूरा खत्म नहीं होगा तब तक इसी को खींचेंगे, और इसीलिए जो है ना बिहार बर्बाद हो रहा है। तो क्या आप भी राजनीति में आ रहे हैं? मैं राजनीति आप में, युवा को कहते हैं कि युवा को आना चाहिए, आप भी एक युवा हैं, तो क्या आपका भी मन है? मैं जो कर रहा हूं उसमें मैं बहुत खुश हूं। मैं लोगों को जगा रहा हूं और जगाने का काम करता रहूंगा। जगह तो प्रशांत किशोर भी रहे हैं। नहीं, जन स्वराज अभियान मैं उनकी बुराई नहीं करता हूं। जो लोग भी बिहार में अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने बिहार को बर्बाद नहीं किया है, उनकी मैं बुराई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता किसी का भी। लेकिन जिनको कुर्सी मिल गया, जो कुर्सी पे बैठ गए, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था कितना चरमराया हुआ है। चलिए पीएमसीएच में आप अपना माइक उठा के चलिए, स्टिंग कीजिए, देखिए स्ट्रेचर के लिए वहां पे पैसा मांगा जाता है। क्या आपको लगता है इसके लिए वर्तमान सरकार जिम्मेवार है? सरकार नहीं जिम्मेवार है तो ब्रह्मा जी जिम्मेवार है। इससे क्या? पहले बीजेपी की सरकार थी, ज्यादा बीजेपी के समय में मैंने वीडियो बनाया था क्या? एम्बुलेंस पे चढ़ के वीडियो नहीं बनाया था क्या? मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री से तो सवाल नहीं ज्यादा पूछा। साल तक बीजेपी के हाथ में था। नितिन नवीन जब बीजेपी के नेता नितिन नवीन जब पथ परिवहन मंत्री थे, यहाँ पे मैंने सवाल नहीं पूछा था क्या? नंद किशोर यादव जब पथ परिवहन मंत्री से सवाल नहीं पूछा था क्या? सुशील मोदी वित्त मंत्री से तो मैंने सवाल नहीं पूछा था क्या? पत्रकारों का काम है सरकार, सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे कोई भी बैठा रहे, उससे आंखों में आंखें डाल के सवाल करने का। हाँ, इन दौरान जो है पत्रकारों से कभी कोई गलती हो जाता है तो सत्ता के शीर्ष सिंहासन वाले जो है साजिश करके जो है उन्हें जेल में डलवाने का प्रयास करते हैं। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं। आपको साजिश के तहत जेल भेजा गया? एकदम बिल्कुल साजिश के तहत। अच्छा ये बताइए, आप भारत के किसी भी बुद्धिजीवी से पूछ लीजिए, मेरे ऊपर आरोप लगा था फर्जी वीडियो बनाने का। अगर मैं जिन लोगों ने आरोप लगाया था उन्हीं लोगों के ऊपर मैं ये आरोप लगाऊं कि वो लोग भी फर्जी वीडियो डाले हैं, वो लोग भी गलत पोस्ट डाले हैं, उनके भी ऑफिशियल अकाउंट से गलत पोस्ट डाला गया, क्या उनके ऊपर एनएसए लगाएंगे? और मैंने फर्जी वीडियो नहीं बनाया था, मेरा वीडियो नहीं था, मैंने नहीं बनाया था, उस आदमी से मेरा संपर्क नहीं था, किसी और ने बनाया था फर्जी वीडियो, और उसमें मेरे ऊपर केस हुआ, उसके ऊपर भी हुआ, मेरे ऊपर केस हुआ। फर्जी वीडियो बनाया किसी और ने, उसके ऊपर भी केस हुआ, मेरे ऊपर भी केस हुआ। मेरे ऊपर एनएसए लग गया, उसके ऊपर एनएसए नहीं लगा। अरे जो बनाया था उसको तो एनएसए डालना चाहिए था। और अगर फेक वीडियो बनाने का, अगर पत्रकार का जुबान फिसल जाए और कहीं डेटा ऊपर नीचे बोल दे तो झूठ हो गया, तो उसके ऊपर एनएसए लगाया जाता है। तो नेता तो दिन रात जो है झूठ ही बोलते हैं, उनके ऊपर कौन सा धारा लगाना चाहिए? उनको तो बरमूडा ट्रायंगल में जाके हवाई जहाज पे से नीचे फेंक देना चाहिए। वो लोग इतना दिन रात झूठ। आपको नहीं लगता आप जिस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं, कहीं यही वजह तो नहीं रही कि आप लोगों के दिमाग पे चढ़ के किस तरीके का भाषा बोलते हैं, तरह तरह का वीडियो बनाते हैं, कहीं ये भी तो एक कारण नहीं रहा? देखिए, मैं लोगों के, गांव के लोगों के बीच में रहा हूँ, गरीब के लोगों के बीच में रहा हूँ, ठीक है, मैं उनके दर्द को देखा हूँ। आपको मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ कि चलिए एक सरकारी स्कूल में चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे किनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके सपने कैसे पूरे होंगे, उनको समझाएंगे, टीचर को समझाएंगे, वहाँ के पूरे सिस्टम को समझाएंगे, बदलने का प्रयास करेंगे। देखिए बदलता है कि नहीं। मैंने शुरुआत किया था, मैंने सही ढंग से ही शुरुआत किया था। जो लोग जिस भाषा में समझे उस भाषा में मैंने समझाना शुरू कर दिया, प्यार से समझे तो प्यार से समझाया। मैंने 5000 वीडियो बनाया, जिसमें 4000 वीडियो मेरा प्यार से समझाते हुए वीडियो है, बच्चों को पैसा देते हुए कि तुम पढ़ाई करो, ये मत करो, शिक्षकों को समझाते हुए, अस्पताल के डॉक्टरों को समझाते हुए। उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, कुछ वीडियो में मैंने एग्रेसिव बोला, जहाँ पे मेरे आंखों के सामने मेरा बिहार बर्बाद होते हुए दिखा, वहाँ पे मुझे गुस्सा आया और मैंने एग्रेसिव बोला, वो सबको दिखा। तो चलिए ना, आपके हाथ में भी माइक है, मेरे हाथ में भी माइक है, आप भी पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं, हम सब मिलकर बिहार को बदले, ताकि हम बिहार से बाहर जाएंगे तो गर्व के साथ कहेंगे, प्राउड के साथ कहेंगे कि प्राउड टू बी इंडियन, प्राउड टू बी बिहारी। लेकिन अब माना जाए कि मनीष कश्यप जो पहले जिस तरीके का वर्ड उपयोग करते थे, अब वो नहीं करेंगे, अब सलीके से बात करेंगे, लोगों से अपनी बातों को अच्छे तरीके से रखेंगे, ताकि हर लोगों के दिमाग में एक छवि जाए कि हाँ, मनीष कश्यप जो बात कर रहा है वो ढंग से बात कर रहा है। देखिए, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में हम समझाएंगे, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अगर मैं प्यार से, श्री राम ने शस्त्र क्यों उठाया था समुद्र के खिलाफ?
लक्ष्मण से कहा कि अरे ये समुद्र जो है मेरे ताकत को नहीं पहचान रहा है, मुझे इज्जत नहीं दे रहा है, रास्ता नहीं दे रहा है। और सीधे बोला, गयो 3 दिन बीत और भय भी न होत न प्रीत। और जैसे शस्त्र उठाया वैसे समुद्र ने रास्ता दिया। अगर प्यार से श्री राम ने विनती किया था, उसी समय बता देते समुद्र देवता 3 दिन पहले ही कि हाँ नल नील है आपके टीम में, रास्ता बनवा लीजिए, तो शायद जो है 3 दिन राम का बच जाता। अगर प्यार से समझने वाले ये भ्रष्ट लोग होते तो 2017 से मैं बिहार में वीडियो बना रहा हूं, उसी समय बातों को समझ गए होते। उसी समय से लेके आज तक जो है 6-7 साल हो गए, बिहार विकसित हो गया। कैसे समझाइएगा? मैं बोल रहा हूं ना कि जैसे मोदी जी पाकिस्तान को, चीन को जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में समझाते हैं, वैसे ही बिहार के भ्रष्ट लोग जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में मैं समझाऊंगा और बिहार के भोले भाले लोगों से प्यार करूंगा। राजनीति में आइएगा? मैंने अभी इसके बारे में सोचा नहीं है। किसी पार्टी से बात चल रही है? किसी भी पार्टी से बात नहीं चल रही है। बिहार में छोटे छोटे मुद्दे होते हैं तो ना जाने कितने पार्टी के नेता जो है उनके दरवाजे पे चले जाते हैं। मेरे दरवाजे पे कोई नेता नहीं आया, आप देख लीजिए, कोई नहीं आया। तो मेरी अभी किसी पार्टी से बातचीत नहीं चल रही है और मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचा हूँ। बिहार में 2 धुरी है, एक महागठबंधन और एक एनडीए। क्या लग रहा है कि आने वाले भविष्य में कौन बेहतर बिहार बना सकता है? जो बिहार से प्रेम करेगा, बिहार के डेवलपमेंट की बात नहीं, बिहार का डेवलपमेंट करके दिखाएगा, वही सरकार बनाएगा। क्योंकि भाजपा की भी सरकार रह चुकी है। हाँ, रह चुकी है। लालू प्रसाद यादव की भी सरकार रह चुकी है। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि युवा चेहरा को आगे आना चाहिए। युवा चेहरा आएगा, नया बिहार, उम्मीदों का बिहार, सपनों का बिहार जरूर बन जाएगा युवा चेहरा। लेकिन उन युवा चेहरा में राजा का बेटा नहीं। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। और हकदार लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। हकदार की बात करते हैं ना, तो हकदार को वहां पे बिठा दो, पहुंचा दो, बात खत्म, बिहार बदल जाएगा। तो आप अभियान पे निकलिएगा? मैं तो अपना अभियान पहले भी जारी रखा था, अभी भी जारी रखा हूं और भविष्य में भी जारी रखा रहूंगा। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपसे इंस्पायर होकर कई यूट्यूब चैनल खुले, लेकिन उन यूट्यूब चैनल को आप लोग ये भी मैसेज दीजिए कि कम से कम जो कंटेंट यूज करते हैं, किसी के प्रति, किसी महिला के प्रति, चाहे किसी व्यक्ति के प्रति अशब्द शब्द का प्रयोग ना करें। कंटेंट में जो है कुछ ऐसा ना डाले जिससे लोगों को आहत पहुंचे। देखिए, एक और चीज मैं कहूंगा, कड़वा है लेकिन सत्य है। अगर हम लोगों से जो सीनियर लोग हैं उन लोगों ने अगर अच्छे ढंग से बिहार को बदला होता तो शायद जो है ऐसे यूट्यूबरों की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहला चीज। दूसरा चीज, बिहार डिजिटल युग तो बाद में आया, पहले डिजिटल युग इतना कहाँ था? नहीं था। बिहार में डिजिटल युग, डिजिटल मीडिया युग 15-16 के बाद आया। क्यों आया, कैसे आया, किस प्रकार से आया, उस पर हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। बस मैं विनती करना चाहता हूं कि हम लोग प्रयास करें कि हमारे वीडियो के वजह से पर्सनल किसी को नुकसान ना हो। हमारे बिहार को फायदा होना चाहिए, सोसाइटी को फायदा होना चाहिए, तब जाके जो है हम इस चीज को आप भी रियलाइज कभी करते होंगे। एकदम मैं पर्सनल किसी को हर्ट नहीं पहुंचाता हूं। मैं कुर्सी पे बैठे हुए लोग अपने एकदम, वो गलत है। अगर हमारे वीडियो की वजह से जैसे पर्सनल जाके हम लोग जो है वीडियो बनाते हैं, स्क्रिप्टेड बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया है, बहुत सारी चीजें, वो गलत हो रहा है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं डिजिटल मीडिया का सपोर्ट पहले भी करता था, आज भी करता हूं और भविष्य में भी करता रहूंगा। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद जो है ये सरकार जो है, जब मैं जेल में गया था तो मुझे पीस के खत्म कर देता। क्या खबर ये भी है कि भाजपा में आप जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ खबर नहीं है, कहीं खबर नहीं है। अगर ऐसा होता तो अभी तक बहुत सारे नेता जो है वो मेरे दरवाजे पे जाते। कसम से बोल रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूं, ऐसा कुछ लगातार अभी आप वर्तमान सरकार का विरोध कर रहे हैं। मैंने 5000 वीडियो बनाया सर, इस चीज को दिखाइए। ये विपक्षी गठबंधन जो है ना, अभी की बात मैं बता रहा हूँ, मैं 5000 वीडियो बनाया हूं, जिसमें 4000 वीडियो जो है ना वो बीजेपी शासित प्रदेशों में घूम घूम के है। मेरा शुरुआत जब हुआ था ना तो बिहार में बीजेपी का ही सरकार था और जदयू का सरकार था। मैं उन्हीं लोगों से सवाल पूछता था। किसी पार्टी से ऑफर आएगा तो आप जाइएगा? मैं उसके बारे में अभी सोचा नहीं हूं। अभी तो मैं जेल से निकला हूं, 4-5 दिन हुआ है मुझे निकले हुए। अभी मैं जो कर रहा हूं वो करूंगा और उसके बाद से भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में भविष्य में हम लोग बात करेंगे। बेऊर जेल में थे, आखिरी सवाल है कि बेऊर जेल में आप जब थे तो कैसे कटा आपका पूरा दिन, पूरा 9 महीना कैसे कटा? अखबार पढ़ता था और हाँ, बेऊर जेल में एक कहानी मैं बता रहा हूँ, इसको आप लोग जरूर चलाइएगा। मैंने बहुत सारे वीडियो में नहीं बोला। बेऊर जेल में जो कैदी है ना, उससे ज्यादा परेशानी में तो बेऊर जेल के पुलिस वाले हैं। जो सिपाही जो है ना बेऊर जेल के,
वो लोगों का 8 घंटे का ड्यूटी ही नहीं है। आज भी जो है वो लोग गुलाम हैं, और सुबह एक शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं, रात में एक शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं। इसके वजह से बहुत सिपाही लोग परेशान रहते हैं। बहुत सिपाही लोग, बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि मनीष जी आप बाहर जाइएगा तो इस मुद्दे को जरूर उठाइएगा। तो इस मुद्दे को उठाने के लिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूं। आप तो बिहार तक में जो है एक नोन चेहरा है, आप यहाँ के एक नोन पत्रकार हैं, आप जाइए वहाँ के सिपाहियों से पूछिए कि कितना समस्या होता है। रात में एक बार ड्यूटी के लिए आना पड़ता है, दिन में एक बार ड्यूटी के लिए आना पड़ता है। इस वजह से ना वो रात में सो पाते हैं, ना दिन में सो पाते हैं, ना ही कोई काम कर पाते हैं। उनका छुट्टी का फिक्स नहीं है कि कब छुट्टी मिलेगा, कैसे छुट्टी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों को भी समस्या है। तो उन लोगों की समस्याओं को भी दिखाइएगा, क्योंकि मुझसे बहुत सारे सिपाही लोगों ने मेरे से विनती किया था। तो मुझे जितनी जानकारी है उतने मैंने आपको बोला। कोई खास व्यक्ति से भी मुलाकात हुई जेल के अंदर? किसी से मिलने ही नहीं दिया गया। कुछ लोग आए थे दिल्ली से मिलने के लिए मेरे से। नहीं, जेल में बंद कैदी में कुछ खास नहीं व्यक्ति नहीं, भी मुझे अलग रखा गया था। मुझे अलग रखा गया था, एकदम से अलग रखा गया था। और इस वजह से जो है अगर मैं कहीं निकलता था तो फिर सख्त हिदायत था मेरे साथ सिपाही उपाही जो कभी मुलाकात के लिए, साइन वाइन के लिए या VC उसी वीडियो कोट होता था तो मैं वहाँ जाता था और वहाँ से जाके जो है अपने वार्ड में आ जाता था। तो मेरा किसी से मुलाकात नहीं हुआ जेल में। धन्यवाद। तो ये थे मनीष कश्यप, जिन्होंने साफ तौर पे काफ़ी बेबाकी से अपनी बात को रखी कि आने वाले समय में भी ये बिहार को बदलने का प्रयास करेंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को भी आगे आना चाहिए राजनीति में, ताकि बिहार को और बेहतर युवा भी बना सके।